नमस्कार, मेरा नाम है मनु मिश्रा और बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं फ्लॉफुल फीलिंग्स। इस कविता को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा, इस कविता का नाम है अनाम। अनाम अर्थात जिसका नाम नहीं होता। तो इस कविता को ये शीर्षक देने के पीछे मेरा कारण ये था कि जिस समय मैंने ये कविता लिखी, उस समय मेरे मन में भाव ज़रूर थे कविता लिखते वक़्त। तो मैंने वो बहुत सारे भाव कविता में लिख दिए, परंतु मैं उस समय शीर्षक लिखना भूल गया और आज तक भी मेरे पास उसका शीर्षक नहीं है। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपके परसेप्शन पर और आपके विवेक पर कि आप इस कविता को सुनकर, पढ़कर अपने अनुसार क्या शीर्षक देंगे, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। खैर, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए इस कविता का पाठन शुरू करते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। सब समर्पण के हुए हितैषी, सबने आशा की बाह कही। मैंने विंध्याचल को मरु होते देखा, फिर भी जीवन की बात कही। यहाँ पर समर्पण जो है, इसमें कोई आलोक नहीं है, इसमें कोई वैभवता नहीं है। इस समर्पण में हार है। तो जब चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूलता आपके जीवन में घर कर लेती है, तो अमूमन ज़्यादातर लोग समर्पण कर देते हैं अपने आत्मसम्मान का, अपनी इच्छाओं का और काफ़ी हद तक अपने जीवन का। और उन चीज़ों के प्रति या तो उनके अधीन हो जाते हैं, जिससे वो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और एक पराधीन जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसमें उन्हें हो सकता है भौतिक सुख सुविधाएं और भौतिक वैभव पर्याप्त मिले, परंतु शायद अपनी अंतरात्मा से वो उतनी घनिष्ठता से कभी फिर संबंध स्थापित नहीं कर पाते। सबने आशा की बहा गई, अर्थात जहाँ पर लोप हो जाता है क्षमता का, जहाँ पर सामर्थ्य का लोप हो जाता है, वहाँ पर आशाएं जन्म लेती हैं। आशाएं आप जब करते हैं, जब आप सामर्थ्य के साथ चलते हैं, तब आप आशा कर सकते हैं कि आप एक युद्ध को जीतेंगे। यदि आप मछली की आँख पर निशाना मारना चाहते हैं, तो आप आशा करेंगे कि आपका छोड़ा गया तीर मछली की आँख पर लगे, परंतु उससे पहले भी ये ज़रूरी है कि आपके अंदर तीरंदाजी की वो कला हो जो आपको इस योग्य बनाए कि आप मछली की आँख की तरफ तीर छोड़ सके। तो यहाँ पर आशा को एक नकारात्मक रूप में दिखाया गया है कि जब सबने समर्पण कर दिया, सबने सिर्फ आशा की बाह गही और सामर्थ्य त्याग दिया, मैंने फिर भी जब विंध्याचल को मरु होते देखा, अर्थात पहाड़ों को भी रेत बनते देखा। ये एक मेटाफर है जिसमें अब भावना ये है कि पहाड़ जो कि बहुत ऊंचे होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, वो जब मरु बन जाए, यानी उनके अंदर भी एक स्वभाव के प्रतिकूल काम करने की या स्वभाव के प्रतिकूल हो जाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, यानी जीवन नष्ट जब होने लगता है, विध्वंस की तरफ आप जब जाने लगते हैं, तब भी मैंने जीवन की बात कही, अर्थात तब भी मैंने आशा नहीं खोई। अब यहाँ पर आशा जब कही गई है तो एक सकारात्मक पहलू दिया गया है, क्योंकि जब पहली बार कहा कि सबने आशा की बाह गई, तब आप सामर्थ्य स्वयं त्यागना चाहते थे। यहाँ पर जब आप आशा की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तब आप सब कुछ नष्ट हो जाने के बावजूद आशा की बात करते हैं। अब अगला जो भाग है इस कविता का, उसमें हो सकता है आप अपने आप को असहज महसूस करें। किसी अपरिणीता ने कब प्रेम में किसी पराधीन को अपनाया है। अपरिणीता अर्थात मेडन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो, कुंवारी स्त्री या कुंवारी लड़की, उसने कब प्रेम में किसी पराधीन को अपनाया है। अर्थात यहाँ पर जो है नेचर का, प्रकृति का एक बहुत ही क्रूर परंतु एक घातक सत्य लिखा गया है, जिसमें पुरुष को सदैव ही अपना सामर्थ्य, अपना पौरुष, अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है, चाहे वो प्रेम पाने के लिए हो या जीवन में एक मुकाम पाने के लिए। और जो पुरुष इस परीक्षा में विफल हो जाता है, अपना सामर्थ्य, अपना पौरुष स्थापित नहीं कर सकता अपने प्रियतमा के सामने, विश्व के सामने, अपने संसार के सामने, अपने परिवार के सामने, वह हार जाता है। और स्त्रियों ने कभी भी हारे हुए पुरुषों को नहीं अपनाया है। ये कटु सत्य है जिसे हमें बहुत हद तक स्वीकारना होगा। इसमें गलती किसी की नहीं है, यही एक प्रकृति का क्रूर नियम है। तो किसी अपरिणीता ने प्रेम में कब किसी पराधीन को अपनाया है। आलिंगन, क्षमा, प्रेम सब गौण है, अर्थात स्त्री से एक पुरुष क्या अपेक्षा रखता है जिससे प्रेम करता है।
आलिंगन, अर्थात जब वह टूट जाता है तो एक स्त्री ही पुरुष के उन घावों को भर सकती है जिनको वो दुनिया के सामने नहीं प्रकट कर सकता। क्षमा, पुरुष अपने वेग में कई बार ऐसी चीज़ें कर जाता है या कह जाता है जिसके लिए वह खुद में भी शर्मिंदा होता है, लेकिन समाज उसे क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के लिए पुरुष एक मानक है। और जब मानक से आप ज़रा भी हटेंगे तो ये समाज इतना क्रूर तो है कि आपको आपके मानक से हटने पर इतना कठोर दंड तो दे सके कि आप पत्थर का भी अगर आपका हृदय है तो वह भी पिघल सकता है। तो पर पुरुष स्त्री से चाहता है आलिंगन, वो क्षमा और प्रेम। लेकिन जब आप पराधीन हो चुके हैं, जब आप हार चुके हैं, तब ये सब गौण हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री ने, मैंने कहा पहले कि किसी भी स्त्री ने किसी पराधीन या हारे हुए पुरुष को अपनाया नहीं है। तो जब अपनाया नहीं है तो उससे प्रेम कैसे कर सकती है। दर्प सदैव मार्ग में आया है। अब यहाँ पर दर्प, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। यह दर्प उस स्त्री के अंदर भी है, आत्म सम्मान का दर्प है कि मैं सिर्फ ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनूंगी जिसके अंदर सामर्थ्य हो, पौरुष हो। या ये भी हो सकता है एक पुरुष के अंदर भी दर्प है कि मैं हार गया हूँ, मैं खुद उस स्त्री के योग्य नहीं हूँ, मैं खुद उस प्रेम के योग्य नहीं हूँ, मैं खुद नहीं जाऊँगा उस स्त्री के पास, और मैं खुद प्रेम से दूर हो जाऊँगा। ये भी एक दर्प का प्रकार है। अब अगले भाग में यहाँ पर एक सेल्फ रियलाइजेशन है। यहाँ पर वो बात है जो बहुत लोग अपने बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा लगता है, किसी को भी लगेगा, मुझे भी और आपको भी। लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है, भले अपने आप से कहें कि मैं विधिवत कोई श्रवण नहीं, ना ही स्वर्ण, ना मणि का भार हूँ। अर्थात मैं कोई श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं एक बेहतर पुत्र नहीं हूँ मेरी नज़र में। मेरा मोल स्वर्ण जितना भी नहीं है, मैं धूल बराबर खुद को समझता हूँ। और ना ही मैं मणि जितना कीमती हूँ, ना ही मैं मणि जितना तेज है मुझ में। मैं एक टूटी हुई गीत माला हूँ, मैं शोक की एक उन्मत्त सितार हूँ। अर्थात मैं कोई बहुत सुंदर तरीके से रचा गया गीत भी नहीं हूँ, मैं संगीत का आनंद भी नहीं हूँ। मैं वो सितार हूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ शोक की धुन निकल सकती है। अब यहाँ पर कोई दुख नहीं है ये लिखते हुए, ये सिर्फ एक एहसास है जो कवि अपने आप से कह रहा है और इस बात को मानता भी है। अब अगले भाग में दर्प आपको दिखेगा। वो कहता है कि फिर भी सतव्रत त्यागा नहीं है, क्षीण दिनों दिन होता हूँ। अर्थात मेरा जो कर्तव्य है मैं उससे डिगा नहीं हूँ। ये कर्तव्य मेरी पसंद का नहीं है, ये कर्तव्य वो नहीं है जो मैंने अपने लिए चुना था, परंतु मुझे फिर भी ये कर्तव्य मिला है, तो मैंने ये चुना नहीं है, लेकिन मैं इस सत्यव्रत को निभाऊंगा और पूरे दिलो जान से निभाऊंगा। क्षीण दिनों दिन होता हूँ, अर्थात हर दिन मैं अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं का कुछ अंश खो देता हूँ। उसका मुझे कोई गम नहीं है, पर खो रहा हूँ ये सत्य है। या तृष्णा में सब सोख लेता हूँ, या सारे भवसाकर रोता हूँ। अर्थात पुरुष दो ही परिस्थितियों में आपको अप्रिय लग सकता है, एक जब वो निष्ठुर हो जाता है और एक जब वो करुणा से भर जाता है। जब वो निष्ठुर हो जाता है तो मृत्यु, विध्वंस, तबाही, प्रतिकूलता, इन सब से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो ये सब कुछ सह सकता है और बिना भाव प्रकट किए या अपने मुख मंडल पर बिना एक भी शोक या चिंतन की लकीर लाए बिना अपने जीवन को जी सकता है। परंतु जब पुरुष करुणा से भर जाता है तो उसके आंसू सारे ब्रह्मांड को बहा सकते हैं। ये इस कविता की आखिरी भाग का अंश था, इस सारांश था। मुझे उम्मीद है कि पूरी कविता आपको पसंद आई होगी। आप ये कविता डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, मैं वहाँ पर इस कविता को लिख दूँगा, और आप मेरे और भी कविताओं को मेराकी पर पढ़ सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये कविता, ये चैनल पसंद आया तो वही कीजिए जो आपको करना चाहिए, और अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम अराउंड।